Assalamu alaikum. How are you all? Today we learn types of conjunctions. Conjunction is a part of speech. What does mean conjunction? Conjunctions are words that connect words, phrases और ideas. कंजंक्शन का क्या काम होता है कि ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है और आइडियाज़ को कनेक्ट करता है. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. आप देख रहे होंगे कि 3 एग्जाम्पल्स दिखाई दे रही हैं. कंजंक्शंस हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल. Number 1, coordinating conjunctions join words, phrases and independent clauses together. Independent clauses का मतलब होता है कि दो आज़ाद सेंटेंसेस, जैसे जिसको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की नीड ना हो, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए से हम ज्वाइन करते हैं. फिर नंबर 2 एग्जांपल है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस स्टार्ट्स ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज एंड कनेक्ट्स इट टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज. जब स्टार्ट करते हैं तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है. और फिर जब हम इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पुट कर देते हैं तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है. इसका फर्स्ट सेंटेंस जैसे डिपेंडेंट क्लॉज है तो सेकंड सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हो रहा होता है. एक सेंटेंस डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है. डिपेंडेंट का मतलब कि इन्हिसार करना एक का दूसरे पे, और इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद, कि उसको दूसरे की ज़रूरत ना हो. नंबर 3 टाइप है को रिलेटिव कंजंक्शंस. को रिलेट का मतलब आपस में दूसरे से कनेक्शन होना, रिलेशन होना. टू कंजंक्शंस दैट मस्ट बी यूज टुगेदर. एक ही सेंटेंस में एक वक्त में दो कंजंक्शंस का लाजमी होना. को रिलेटिव कंजंक्शंस एट अ टाइम, टू कंजंक्शंस इन अ सेम सेंटेंस. नेक्स्ट स्लाइड में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो वर्ड्स हैं उनके लिए इन्होंने एक एब्रीवेशन बनाई हुई है फैन बॉयज़ के नाम से, ताकि ये आसानी से याद हो सके. फैन बॉयज़ इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर एंड नॉट बट और येट एंड सो. ये फर्स्ट लाइन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स की है. इन्हें याद करने के लिए आप फैन बॉयज़ याद कर लें तो आपको आसानी से ये वर्ड हमेशा याद रहेंगे. और जो नंबर 2 लाइन में बिकॉज, इन एडिशन टू, एंड, नॉट, हाउएवर, ईदर, बट, देयरफॉर, ये कंजंक्शन वर्ड्स भी हैं और इन्हें कनेक्टर्स भी कहा जाता है. ये सेंटेंसेस में कनेक्शंस का काम कर रहे होते हैं टू जॉइनिंग द फ्रेजेस और आइडियाज़. एग्जाम्पल देखिएगा. फॉर आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड. आप यहाँ पे वजह बता रहे हैं कि आप एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं. फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ. यहाँ पे अगर आप फॉर की जगह बिकॉज वर्ड अगर लगा देते हैं तो भी ये बिल्कुल सेम करेक्ट सेंटेंस बनेगा. आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड. नंबर 2 एंड इन एडिशन टू. आई हैव 1 डॉग एंड 3 लव बर्ड्स. अगर आप आई हैव 1 डॉग इन एडिशन टू 3 लव बर्ड्स अगर ये कहते हैं तो भी ये कनेक्टर सेंटेंस बनेगा, और एंड के साथ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड बन जाएगा. कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, दो अलग अलग सेंटेंस हैं लेकिन सेम पार्ट ऑफ स्पीच के, इसमें दोनों को ज्वाइन करने के लिए एंड का वर्ड यूज़ हुआ है. नॉर एंड नॉट. नीदर मार्क नॉर मैरी. नीदर मार्क इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, नॉर मैरी इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, वर एट द स्कूल येस्टरडे. दोनों ही कल स्कूल में नहीं थे. नॉर नेगेटिव फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा है. नंबर 4 वर्ड है बट. बट का मतलब होता है लेकिन. जहाँ आप वाई से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो रीज़न देते हैं. हाउएवर कनेक्टर वर्ड है. आई गो टू वर्क ऑन संडेज बट आई डोंट गो टू वर्क ऑन सैटरडे. आई गो टू वर्क ऑन संडेज, मैं इतवार को काम पे जाता हूँ. बट आई डोंट गो टू वर्क ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को काम पे, लेकिन मैं सैटरडे को काम पे नहीं जाता. बट, लेकिन. और यहाँ पे सेम है, हाँ हाउएवर का यूज़ भी कर सकते हैं बट की जगह. नंबर नेक्स्ट वर्ड देखिए. ओ आर और ईदर. डज क्लर्क हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स. और यानी 2 ऑप्शन दिए हैं. ब्रदर और सिस्टर में से दोनों कोई हैं. डज क्लर्क हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर. ब्रदर क्लर्क के कोई भाई और बहनें हैं, भाई या बहनें. और का मतलब होता है या. ऑप्शन ईदर. कनेक्टर वर्ड में ईदर का वर्ड यूज़ होगा. येट, बट. येट वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और बट उसका कनेक्टर है. आई रियली वांटेड माय सन टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी येट ही लेफ्ट द स्कूल. येट का मतलब कि ये काम अभी तक नहीं हुआ. आई रियली वांटेड माय सन
टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, मैं बहुत चाहता था कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करे। येट ही लेफ्ट द स्कूल, लेकिन उसने स्कूल से ही पढ़ाई छोड़ दी। येट ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल ही छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए सो। देयरफॉर माई डॉटर इज़ वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर। माई डॉटर इज़ वेरी स्मार्ट, मेरी बेटी बहुत समझदार है, सो एवरीबडी लाइक्स हर, तो हर कोई उसे प्यार करता है या हर कोई उसे पसंद करता है। यहाँ पे हम देयरफॉर का भी कनेक्टर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। माई डॉटर इज़ वेरी स्मार्ट, देयरफॉर एवरीबडी लाइक्स हर। होप यू अंडरस्टैंड द कनेक्टर्स डिफरेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दोनों ही सेम मीनिंग दे रहे होते हैं सेंटेंसेस में, लेकिन अगर हम फर्स्ट यूज़ करते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है और सेकंड स्लाइड के जो वर्ड यूज़ करते हैं तो कनेक्टर सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, अब आ जाइए सेकंड एग्जांपल पे। एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर क्या होता है कि ये क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द वर्ड एज, आफ्टर, आल्थो, एज मच एज सून एज, बिफोर, बिकॉज, even though, how, if, in order, in order that, just, as, let, least, now that। सेंटेंसेस ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, कि जो पहला सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब देखते जाइएगा किस तरीके से। आई रीड अ न्यूज़पेपर बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। आई रीड अ न्यूज़पेपर, पहला सेंटेंस जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, बिकॉज अगर पुट हो गया क्योंकि, क्या क्योंकि के बाद हमारे पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात फराहम करता है। नंबर 2, द स्टेडियम लुक्स लाइक गार्बेज आफ्टर। अब आफ्टर के बाद आपको ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको दूसरे सेंटेंस की नीड है। द मैच, अब द मैच इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। द मैच से भी बात पूरी हो रही है कि द मैच के मैच हो रहा, खेल हो रहा है। द स्टेडियम लुक्स लाइक अ गार्बेज आफ्टर द मैच। Someone dropped me here when I was young। दो सेंटेंसेस आपस में किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं यूजिंग द वर्ड बिकॉज, आफ्टर, व्हेन। नंबर 4 सेंटेंस एग्जांपल देखिएगा। दिस कार हैज़ बीन इन माई हाउस सिंस माई चाइल्डहुड। दिस कार हैज़ बीन इन माई हाउस, ये कार मेरे घर में तब से है। सिंस का कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पुट है। माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। Number 5 example, I feared least he said something inside। The hotel staff provided every facility in their rooms। Have you seen? The hotel staff provided, होटल के स्टाफ ने क्या प्रोवाइड किया, क्या दिया? एवरी फैसिलिटी इन देयर रूम्स, कि हर फैसिलिटी उनके कमरे में मौजूद थी। हैव यू सीन कि पहला जो क्लॉज था वो डिपेंडेंट है और जो सेकंड क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है। अब नंबर नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन बिफोर अस। ही वॉन सो मैनी टूर्नामेंट्स वैन ही वॉज यंग। ही स्ट्रगल्ड हार्ड इन हिज बैड डेज until he succeed। We went to our seats as soon as the professor arrived। और एक और बात, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका फर्स्ट जो क्लॉज है, फर्स्ट सेंटेंस वही डिपेंडेंट हो और दूसरा इंडिपेंडेंट हो। समटाइम फर्स्ट सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है, और समटाइम फर्स्ट डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। इट्स सेंटेंस नीड बेस, कि सेंटेंस की नीड के ऊपर होता है। आपने याद ये रखना है कि एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, एंड दीज आर द स्पेसिफिक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स। Now come to the second example, correlative conjunctions। These conjunctions work in pair to join words or phrases that carry equal importance in a sentence। दोनों सेंटेंसेस की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि इसका पहला और दूसरा दोनों क्लॉजेस बराबर की अहमियत के हामिल होते हैं। ईदर और, फर्स्ट एग्जांपल, वी आर ईदर एक्सट्रीमली अर्ली और एक्सट्रीमली लेट। देखिए दोनों बराबर मीनिंग दे रहे हैं, दोनों एक ही जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। नीदर नॉर, नीदर कैरेट्स नॉर सैलरी वॉज चूजन। नॉट ओनली बट ऑल्सो,
When Masoon won the talent show, he won not only a trophy but also prize money. Next sentence है both and. We plan to visit both Australia and New Zealand when we go on a vacation next week. Both and दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं. अगले इस मीनिंग है इस सेंटेंस के कि अगले हफ्ते जब हम वेकेशन पे जाएंगे, छुट्टियों पे जाएंगे, वी प्लान टू विजिट बोथ. हम दोनों जगह का प्लान करेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. दोनों कंट्रीज़ के नेम उन्होंने राइट किए. वेदर और आई डोंट केयर वेदर यू कॉल और यू टेक्स्ट. मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कॉल करो या टेक्स्ट करो. बट लेट मी नो व्हेन यू अराइव. लेकिन मुझे लाजमी बताना है जब तुम पहुँचो. नेक्स्ट देखिए, नो सूनर देन. नो सूनर हैड द बेबी फाइनली फॉलन एस्लीप देन द डोरबेल रैंग. नो सूनर एंड देन, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए. नो सूनर हैड द बेबी फाइनली फॉलन एस्लीप देन द डोर, उसके बाद डोरबेल बजी कि बेबी के सो जाने के बाद. नेक्स्ट, इफ़ एंड देन द लास्ट सेंटेंस. इफ़ वी लूज़ दिस गेम, अगर हम इस खेल को हार जाते हैं, देन वी आर एलिमिनेटेड, तो हम गेम से बाहर हो जाएंगे. कोरिलेटिव कंजंक्शन को मज़ीद समझने के लिए नीचे दी गई डेफिनेशन को रीड कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.